जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चैत्र माह का पावन महीना चल रहा है और चैत्र माह के पावन महीने में हम सब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने 10वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है। आज हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आइए अब श्रवण करते हैं राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा। सूत जी बोले, सुमग्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वज्ञ धर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद की ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के श्राप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस माननी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहां रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल वही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्र विहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी साप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्व ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का कुंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा,
हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। मैं आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक, इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करते देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्न अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहे तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले निपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामुत्तर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोले, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास ना करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयाक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। बोलो माता रानी की जय। अब दूसरी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। व्यास पुत्र सुखदेव के अरण्य से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत जी बोले, उस सुंदरी असिता पांगी घृताक्षी को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः मैं क्या करूं? वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उस पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में ना हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक
उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरणी मंथन करते रहे। उस अरणी से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले सुख उत्पन्न हो गए। अरणी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अरणी गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गार्हपत्र अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बुरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलु और शुभ कृष मृग चर्म पृथ्वी पर आ गए। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया तथा वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में वे विद्यमान थे। अरणी मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने मृताची अप्सरा को सुखी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम सुख रख दिया। व्यास सुत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका कुशल क्षेम पूछा तथा व्यास जी ने सुखदेव जी के अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हे पवित्रात्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। आपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता, इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारा जैसा आयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले,
हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फल स्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा। तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर कौन सा सुख पा सकूंगा? लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्टा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणे, मैं आयोनिज हूँ, तब योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत आध्यात्म सुख को छोड़कर मैं बिटू मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेद का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय हैं तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं। यह विडंबना ही है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूल जनों की सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसी विष्टा के कीड़ों को विष्टा में होती है। वे शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्व, रज, तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता है, वही विद्वान, बुद्धिमान एवं शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ? उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही वह बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ? हे पिताजी, इसीलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य है, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले,
गृह बंधनगार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन युक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रों का उक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृसाद आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला ये सब मनुष्य मध्योत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदों उक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम में दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्म को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रिया मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्ण वर्ण कन्या को देखकर कामबाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। बोलो माता रानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लोग 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।